हम आपको यह दिखाएंगे कि चीन ने कैसे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डीप सीक का इस्तेमाल अपनी सेना के लिए करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जो अपनी सेना और पुलिस के नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल डीप सीक का इस्तेमाल करेगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है और इस डीप लर्निंग मॉडल का नाम है डीप सीक, जिसे अमेरिका के चैट जीपीटी के मुकाबले 97% बेहतर माना जाता है और 214 गुना ज्यादा किफायती और कम खर्चीला माना जाता है। आपने भी ये खबर देखी होगी, कुछ दिन पहले जब डीप सीक आया था तो कहा जा रहा था कि डीप सीक चैट जीपीटी के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी है और सस्ता भी है। ऐसा दावा है कि ये एआई टूल अब तक अपने फैसले लेने में 90 से लेकर 95% तक सटीक रहा, यानी जो इसका सक्सेस रेट है वो बाकी के टूल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और यही कारण है कि चीन अब डीप सीक का इस्तेमाल अपनी सेना के नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस में करने वाला है। नॉन कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध के अलावा जो बाकी सैन्य गतिविधियां होती हैं उनमें डीप सीक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी और इन क्षेत्रों में यह ह्यूमन इंटेलिजेंस का विकल्प बनेगा। चीन की जो आर्मी है, जिसे हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, उसके 240 अस्पताल हैं और उन सभी में डीप सीक अब डॉक्टरों की मदद करेगा और डॉक्टरों को यह बताएगा कि घायल जवानों के लिए इलाज का कौन सा तरीका बेहतर है और किस बीमार सैनिक के इलाज से कौन सा जवान कब तक ठीक हो जाएगा, कितने दिन में ये जवान रिकवर हो जाएंगे और अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगे। अब तक ये सारा काम डॉक्टर्स किया करते थे, यानी डॉक्टरों के ह्यूमन इंटेलिजेंस से होता था। डॉक्टर अपनी समझ से घायल और बीमार सैनिकों का इलाज करते थे, उनकी सर्जरी करते थे और डॉक्टरों के पास इस सवाल का सटीक जवाब ठीक नहीं होता था कि ये बीमार या घायल जवान पूरी तरह से कितने दिनों में फिट हो जाएगा। लेकिन डीप सीक अब डॉक्टरों को सही इलाज में भी मदद करेगा और यह भी बताएगा कि इस इलाज के बाद कितने महीनों में, कितने हफ्तों में, कितने दिन में ये घायल सैनिक पूरी तरह से ठीक होंगे। डीप सीक के इसी एआई टूल का इस्तेमाल चीन की पीपल्स आर्म्ड पुलिस, पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और वहां की रक्षा एजेंसियों में भी किया जाएगा और जवानों को इसकी मदद से फिजिकल ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी दी जाएगी। अब तक सेना में ये सारे काम इंसान करते थे, लेकिन अमेरिका के बाद अब चीन में भी ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे और ये परंपरागत युद्ध के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल देने वाला कदम है। इससे जो 3 बड़े बदलाव आ सकते हैं वो देखिए। पहला, इससे सेना का समय बचेगा। दूसरा, इससे सेना और हथियारों के रखरखाव का खर्चा कम हो सकता है। तीसरा, इससे सेना की कार्यक्षमता भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी युद्ध में कुछ हजार सैनिक एक साथ एक हमले में घायल हो जाते हैं तो डीप सीक ये बता पाएगा कि इन जवानों को ठीक होने में कितना समय लगेगा और ये किस तारीख से सेना में अपनी सेवाएं दोबारा दे पाएंगे। और इस दौरान अगर ये ठीक पता चल जाए तो फिर बाकी जो रिसोर्सेज हैं सेना उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाएगी। इससे यह पता चलेगा कि चीन में हर साल इलाज कराने वाले जवानों में सबसे ज्यादा बीमारियां कौन सी होती हैं, इन बीमारियों को सेना से खत्म करने के लिए कौन सी योजना, कौन सी दवाई अपनानी चाहिए। अगर ये एआई टूल आज से 15 साल पहले आ गया होता तो अमेरिका, ब्रिटेन, मैक्सिको, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की सेनाओं में इतना मोटापा ना फैलता। चीन की सेना की औसत आयु भी 39 वर्ष ना होती, जो भारत की सेना की औसत आयु से 7 वर्ष ज्यादा है। यानी चीन की सेना अब बूढ़ी हो रही है। डेटा लर्निंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एआई टूल हथियारों से लेकर सेना की कार्यक्षमता में अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है। इनसे सेना अपने हथियारों, अस्पतालों और सैनिकों का बेहतर और सुरक्षित इस्तेमाल कर सकती है। अगर इस एआई टूल का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र के लिए शुरू हो गया तो चीन, भारत और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन जाएगा, एक बहुत नई चुनौती बन जाएगा। अब तक चीन ड्रोन, राइफल्स और मिसाइल जैसे हथियारों में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को डेटा लर्निंग का भी सपोर्ट अगर मिल गया तो चीन की सेना बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। डीप सीक सेना को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी और अचूक रणनीति बनाकर देने में
सफल होगा और सक्षम होगा और इसके पास सेना के हर सवाल का जवाब होगा। अगर सेना इससे यह पूछेगी कि दुश्मन देश के एक एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाना है और इसके लिए कौन सी मिसाइल इस्तेमाल करनी चाहिए, तो एआई टूल तमाम विकल्पों के साथ सेना को कई सुझाव दे सकता है और यह डेटा लर्निंग से सेना के हथियारों को कंट्रोल भी किया जा सकता है और चीन की पूरी सेना शायद भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल करेगी, जिसमें लड़ाकू विमानों से लेकर टैंक, राइफल्स और यहां तक कि वहां के सैनिक भी एआई की कमांड पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, यानी एआई की कमांड पर वो चलेंगे। ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जिनके पास अपनी खुद की अलग टेक्नोलॉजी और अपना खुद का एआई मॉडल होगा। खरीदी गई या उधार पर ली गई टेक्नोलॉजी और एआई मॉडल से अब आगे कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आपके पास अपना खुद का एआई मॉडल जो आपने खुद निर्मित किया है, जब तक आपके पास नहीं है। एक नई रेस शुरू हुई है। आपको याद होगा पहले अंतरिक्ष में जाने की एक रेस शुरू हुई थी। उस रेस में अमेरिका और रशिया जैसे देश थे। उसके बाद आपको याद होगा हथियारों की रेस शुरू हुई। अब एक नई रेस शुरू हुई है, अपना अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाने की रेस, और इसमें जो देश जीत जाएगा वही देश आगे चलकर सुपर पावर बनेगा।